हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क। इसे किसी तरह की मिठाई बनाने में, केक बनाने में, आइसक्रीम बनाने में या फिर खीर बनाने में यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई रेसिपी बनानी होती है जिसमें कंडेंस मिल्क पड़ा होता है और उसकी वजह से हम वो चीज़ नहीं बना पाते क्योंकि हमारे घर में उस समय कंडेंस मिल्क नहीं होता है। अगर हम इसे बाहर से लाएंगे तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो इसे बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं, वो भी बस 2 चीज़ों से। और वो दोनों चीज़ें हमारे घर में ही मिल जाती हैं और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ी सी कढ़ाई या कोई पैन ले लेंगे, जिससे कि जब हम दूध उबालेंगे, पकाएंगे तो वो बाहर की तरफ ना गिरे। तो इस तरह से बड़ा सा आपको बर्तन लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 कप दूध लिया। अगर ग्राम में अगर नापे तो ये 500 ग्राम दूध है। तो दूध को हमें तब तक अब पकाना है जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता है। तब तक हम दूध को चलाते हुए पकाते रहेंगे। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर नीचे ये दूध जो है लगने लगेगा। तो दूध जो है आपको एकदम ताज़ा और फ्रेश ही लेना है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आ गया है। तो अब इस समय हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे आधा कप हमने चीनी ली है। तो चीनी को 2 पार्ट में डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे, बाद में बाकी का बाद में डालेंगे। अब इसे चला लेंगे जिससे कि जो चीनी हमने डाली वो थोड़ा सा पिघल जाए। एकदम से चीनी आप ना डालें, नहीं तो फिर ये क्या होगा, लिक्विड ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चीनी पिघल चुकी है। अब जो बाकी का जो चीनी था उसको भी हम इसी में डाल देंगे। ग्राम में देखें तो चीनी जो हमने ली है वो 100 ग्राम चीनी है। तो आधा लीटर दूध के लिए 100 ग्राम चीनी आपको लेनी है। तो अब हम लगातार चलाते हुए दूध को पका लेंगे जब तक कि दूध अपने क्वांटिटी से आधा ना हो जाए। तब तक हम दूध को पकाते रहेंगे और इसे लगातार चलाते भी रहेंगे, नहीं तो फिर दूध क्या होगा, नीचे लगने लगेगा। और दूध में जो है मलाई नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि कंडेंस मिल्क जो होता है एकदम स्मूथ चिकना होता है, तो इसमें दाने ज़रा से भी नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह चलाते हुए दूध को हम पका लेंगे। और दूध जो है आपको एकदम ताज़ा ही लेना है। अगर एक दिन पहले का दूध आप ले रहे हैं तो उसका कंडेंस मिल्क अच्छा नहीं बनेगा, वो दानेदार बनेगा। तो इसी तरह से चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। तो इस तरह से अगर मलाई साइड में इस तरह से अगर चिपक जाती है तो आप इसको बीच में करते जाइए और मिलाते जाइए। तो इसी तरह से दूध को आधा होने तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध जो है हमारा हाफ़ हो गया है पकाते पकाते। अभी ये लेकिन पतला है, तभी थोड़ा सा इसको अभी हम और पकाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा अभी पतला है, थोड़ा सा इसको और हम पका लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दूध जो है हमारा पहले से ही गाढ़ा हो गया है। तो बस इतना ही दूध को हमें पकाना है। अगर दूध पकाते पकाते दूध आपका गाढ़ा हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें जिससे कि कंडेंस मिल्क थोड़ा सा पतला हो जाए। अगर पतला है तो आप थोड़ा सा इसको और पका लें। अगर कंडेंस मिल्क में अगर दाने पड़ गए हों तो उसको एक बार छान लें या फिर मिक्सी में चला लें, तो वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 पिंच के करीब मीठा सोडा। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 ही पिंच डालना है, 1/4 चम्मच से कम। तो इसको तुरंत मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए इसको डालते ही तुरंत झाग इसमें आने लगा। इससे क्या होगा कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो ये जल्दी कंडेंस मिल्क ख़राब नहीं होगा। तो इसको एक बार हम मिक्स कर देंगे और इस समय गैस को हम बंद कर देंगे और झाग जो है धीरे धीरे अपने आप ये कम होता जाएगा। तो इसी तरह से एक बार हम मिक्स कर देते हैं और गैस को हम बंद कर देंगे। हमारा कंडेंस मिल्क बन के तैयार हो गया और इसे हम ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको आपको दिखाते हैं कि कंडेंस मिल्क हमारा कैसा बना है। तो ये देखिए इस तरह का ये अभी गाढ़ा लग रहा है क्योंकि इसमें झाग बहुत ज़्यादा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये और भी पतला हो जाएगा। तो अभी इस तरह से आपको गाढ़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए, ठंडा हो गया पूरी तरीके से। तो आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह का कंडेंस मिल्क बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी कम चीज़ों से आप घर में बना सकते हैं और वो भी बहुत ही सस्ते में। जैसे आप लोग मार्केट से लेके आते हैं कंडेंस मिल्क, बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार हुआ है। इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके
फ्रिज में रख करके 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप किसी भी रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप बना के रख लें, आपको कोई चीज़ बनानी हो आप फटाफट से बना सकते हैं। और बिल्कुल ये मार्केट की तरह बना है, ना ही इसमें कोई मिलावट है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव इसमें है। आप एकदम प्योर शुद्ध घर पे कंडेंस्ड मिल्क बना सकते हैं। अब आप कोई सी भी रेसिपी बनानी हो, मिठाई, केक या फिर कुछ भी बनाना हो, आप आसानी से आप बना सकते हैं। आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप आसानी से आप बना के रख लें और महीनों तक यूज़ करें। तो अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।